भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियां जिन्होंने अपने जीवन काल में धरती के कई रंग देखे, पर दुख की बात यह है कि आज वो अपने खुद के जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। उनकी परिस्थिति अपने आप में दिखाती है कि किस तरीके से अरावली की पहाड़ियां जगह जगह पर खत्म की जा रही है। आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से अरावली के 90% हिस्सों को नष्ट किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि अरावली भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्या इसे नष्ट होने से रोका भी जा सकता है। The Aravalli Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. जिला कलेक्टर परिसर के बाहर NSUI से जुड़े छात्र बड़ी संख्या में जुटे। सरकार के खिलाफ इस दौरान नारेबाजी की गई। अरावली पर्वतमाला बचाने के लिए आंदोलन तेज हो गया। हमारे राजस्थान के भाई बहनों को हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे। आज से 300 करोड़ साल पहले अरावली का जन्म इंडियन टेक्टोनिक प्लेट पे हुआ था और ये वो समय है जब ऑक्सीजन भी धरती पे सही से नहीं आई थी। उस समय इंडियन टेक्टोनिक प्लेट भी सदर्न हेमिस्फीयर में ही था, मतलब हिमालयाज का जन्म भी तब तक नहीं हुआ था। 700 किलोमीटर में फैली ये पहाड़ियां आज 10,000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के जीवों का घर है और साथ ही यहाँ पे कुछ रेयर अर्थ प्लांट्स भी पाए जाते हैं। ये माउंटेन रेंज नेचुरली जितनी इम्पोर्टेंट है, इंडिया के लिए जियोग्राफिकली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैप में नोटिस करें तो ये यहाँ गुजरात से शुरू होकर के राजस्थान को 2 भाग में करते हुए हरियाणा तक जाती है और इसी वजह से ये मिडिल इंडिया के लिए नेचुरल शील्ड का काम करती है। लगभग 100 किलोमीटर तक चौड़ी ये पहाड़ियां काफी ज्यादा मिनरल रिच भी है। ये पहाड़ियां थार डेजर्ट को मिडिल ईस्ट इंडिया में एक्सपेंड होने से रोकता है। अगर ये पहाड़ियां नहीं होती तो थार डेजर्ट अभी तक मिडिल ईस्ट इंडिया तक एक्सपेंड हो चुका होता। पूरे दिल्ली एनसीआर के साथ साथ मध्य प्रदेश भी एक्सट्रीम हीट जोन में आ जाता। और दुख की बात तो ये है कि अब ऐसा ही होने वाला है। अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक रूल पास करती है जिसमें ये लिखा हुआ था कि अरावली रेंज में आने वाली जितनी भी पहाड़ियां हैं उनमें से जो 100 मीटर से नीचे की है उन्हें अरावली नहीं माना जाएगा और उन्हें संरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा। इस नई परिभाषा के बाद अरावली की 90% पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो चुकी हैं और इनका इस्तेमाल अब माइनिंग के लिए किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अरावली के इस नई परिभाषा की आखिर जरूरत क्या पड़ी? तो इसका उत्तर जानने के लिए हमें कहानी को शुरू से समझना पड़ेगा। साल 1950 ये वो टाइम था जब देश नया नया आजाद हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुके थे। देश डेवलपमेंट के लिए तैयार था, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, डैम्स बनाने की बात चल रही थी। लेकिन एक सवाल था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रॉ मटेरियल्स कहां से आएंगे? और ये जो रॉ मटेरियल है ये एक ऐसी लोकेशन पे होनी चाहिए जो दिल्ली एनसीआर के पास हो ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो जाए। तभी गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट कंपनीज को दिखती है अरावली रेंज। अरावली इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा था। एनसीआर के पास होने के साथ साथ मिनरल्स में भी काफी रिच था। साल 1957 सेंट्रल गवर्नमेंट ने MMDR एक्ट 1957 पास किया और इसके बाद उस पूरे अरावली रेंज के मिनरल्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। मेजर मिनरल्स जैसे कि कोल, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, अगर ये सब चीजें माइनिंग में मिलती है तो इस पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। और जैसे कि स्टोन हो गया, ग्रेवल, मार्बल, बजरी, इन सभी चीजों को रखा गया माइनर मिनरल्स की कैटेगरी में और इन पे कंट्रोल बना स्टेट गवर्नमेंट का। अब इस नए रूल के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो कुछ लिमिटेड एरिया लिमिटेड टाइम के लिए लीज पे दे सकती थी माइनिंग के लिए और ये लीज प्राइवेट कंपनीज और ठेकेदार लेते थे। अब बहुत समय तक इस रूल के मुताबिक माइनिंग जो है वो चलती रही। लेकिन इसी दौर में एक और चीज थी जो बहुत तेजी से पनप रही थी और वो थी इलीगल माइनिंग। कंस्ट्रक्टर्स लिमिटेड एरिया के बाहर जाकर के और अर्थ में और डीपर माइनिंग करने लगे और इलीगल माइनिंग के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था डिमांड। दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन बूम कर रही थी जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स की डिमांड दिन पर दिन हाई होती जा रही थी। इलीगल माइनर्स अंधाधुंध ग्राउंड वाटर और फॉरेस्ट को डैमेज किए जा रहे थे जिससे नेचर का सिस्टम कोलैप्स हो रहा था। साल 2002 ये सारी इलीगल माइनिंग नोटिस करते हैं इन्वायरमेंटल लॉयर MC मेहता और ये सुप्रीम कोर्ट में इलीगल माइनिंग के खिलाफ केस उठाते हैं और लकीली MC मेहता वो केस जीत भी जाते हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है कि अरावली के रेंज में माइनिंग को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाए, चाहे वो एरिया रिकॉर्ड में हो या ना हो। और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद लीगल और इलीगल माइनिंग दोनों काफी हद तक बंद हो गए। इसके बाद बहुत ही लिमिटेड मात्रा में माइनिंग चल रही थी जिन एरियाज को बहुत पहले लीज पे दिया गया था। लेकिन इलीगल माइनर्स भी कहां रुकने वाले थे, वो लोग इस ऑर्डर को भी बाईपास कर लेते हैं फेक परमिट्स के थ्रू। साथ ही ये इलीगल माइनर्स नाइट माइनिंग के साथ साथ ओवरलोडिंग भी करने लगे थे। इसके बाद अक्टूबर 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट सुप्रीम कोर्ट में एक डेफिनेशन रिपोर्ट सबमिट करती है जिसमें ये लिखा गया था कि अरावली के रेंज में जितनी भी पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे है
उन्हें अरावली नहीं माना जाएगा। और 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस नए डेफिनेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया। इसका मतलब है कि अरावली रेंज का 91.3% हिस्सा अब अरावली माना ही नहीं जाएगा और फिर से ये पूरा एरिया माइनिंग लीज पे माइनिंग माफियाज को दे दिया जाएगा। अगर माइनिंग अरावली के 91% हिस्सों में होती है तो ग्राउंड वाटर के साथ साथ फॉरेस्ट का भी काफी लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन होगा। इस न्यूज के बाहर आने के बाद राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत के लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि माइनिंग से ग्राउंड वाटर का स्टोरेज सिस्टम डैमेज हो सकता है और जो पानी है वो रीच से बाहर या फिर अर्थ के और डीपर जा सकती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आसपास के तालाब और कुओं पे पड़ेगा और एज ए रिजल्ट वो सारे के सारे कुएं और तालाब सूख जाएंगे। और इसी वजह से राजस्थान के लोग अपनी माटी के लिए, अपने अरावली के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी धरती के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, और सुप्रीम कोर्ट को ये बात सुननी ही पड़ेगी। अगर ये माइनिंग होती है तो ग्राउंड वाटर और नेचर सिस्टम डिसरप्ट हो सकता है, मिडिल ईस्ट इंडिया में डिजास्टर आ सकता है और माइनिंग से मिलने वाले मिनरल्स इस चीज की भरपाई नहीं कर पाएंगे। अगर सभी लोग एक साथ रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को अपने कदम पीछे हटाने ही पड़ेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को वापस लेता है तो न सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर होगा बल्कि वो हजारों जीव जो अरावली पे रहते हैं वो भी बेघर होने से बच जाएंगे। आई होप कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लाइक बटन एंड हिटिंग द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें आपके लिए 10 टाइम्स बेटर कंटेंट बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू।